नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम आपसे बात करेंगे आपकी राशि के जातकों के लिए 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2022 आखिर कैसा रहने वाला है। आसपास कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही बड़ी गुप्त खबर लेकर आए हैं। अगर पड़ोसी को भी पता चला तो खेल खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है, तो अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी राशि के जातकों के लिए अगले 3 दिनों के बारे में। अगले 3 दिनों में आखिर क्या होने वाला है, कैसे रहेंगे अगले 3 दिन आपके लिए, क्या कुछ होने वाला है अगले 3 दिनों में, कोई गुप्त खबर जो आपको मिलने वाली है वो आखिर क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको समझना होगा। उससे पहले जान लेते हैं कि अगले 3 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ संभल कर रहने की सलाह आपको दी जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगले 3 दिन आपको समझने होंगे कि भाई जो चल रहा है उसमें आपको बजट का भी ध्यान रखना है। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगानी है। उधार लेन देन करना उचित नहीं है। बहुत मेहनत और थकान की वजह से थोड़ा स्वभाव में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन रहेगा। इसकी वजह से बेवजह गुस्सा भी हावी होगा। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, डर बना रहता है, कभी भी कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ में। एक प्रॉब्लम जाती है, एक प्रॉब्लम आती है, माइंड में शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा अशांति आप महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं अगले 3 दिनों में आपको शांति का अनुभव होगा। कुछ उपलब्धियां आपको मिलेगी, कुछ अवसर आपको मिलेंगे, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपकी आदत हमेशा देखी गई है, जब भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है या आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आप उसका बखान पूरी दुनिया में कर देते हैं। एक तरफ से देखा जाए, सब दूर फोन लगा लगा के बता रहे, आस पड़ोसियों को बता रहे, रिश्तेदारों को बता रहे, जो आ रहा है उसको बता रहे, जो मिल रहा है उसको बोल रहे हैं। तो अपने मुंह से अपनी उपलब्धियों का जो बखान करता है उसे उपलब्धियां कभी नहीं मिलती हैं, ना ही वो लाइफ में कभी सक्सेस होता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो उसका मूल मंत्र जान लीजिए कि आपको अपनी लाइफ के सीक्रेट्स रखने पड़ेंगे। जब तक आप अपनी लाइफ में सीक्रेट्स नहीं रखेंगे, अपनी उपलब्धियों को आप अंदर नहीं रखेंगे, अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक आप उन उपलब्धियों पे सही तरीके से अमल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में हर वो चीज़ मिले, हर वो आप हासिल कर पाए अपने लक्ष्य को आसानी से, आप हर उम्मीदों पर खरे उतरे, हर जवाबदारियों को अच्छे ढंग से निभा सकें, तो जो आप कर रहे हैं उन चीज़ों को थोड़ा सीक्रेट रखने की कोशिश करें। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आप सीक्रेट रखें। जब आपको लॉस होता है तब तो आप सीक्रेट रख रहे हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तब तो आप सीक्रेट रख रहे हैं, किसी ने आपके साथ धोखा करा है तब तो आप उसे सीक्रेट रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है या कहीं से बहुत अच्छा आपको पैसा आने वाला होता है या कहीं किसी ने बहुत अच्छा करा होता है या आपके कहीं किसी ने तारीफ करी, तो उन चीज़ों को आप उजागर करते हैं। यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप उजागर करते हैं और ख़राब ख़राब चीज़ें आप दबा के रखते हैं, जबकि आपको करना अपोजिट है। अगले 3 दिनों में आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। आपको अच्छी चीज़ों को सीक्रेट्स रखना है। भले आप जो आपकी नेगेटिव चीज़ें आप उनको उजागर कर सकते हैं ताकि उसमें परिवर्तन आए। जो चीज़ हम उजागर करते हैं, जो चीज़ों का हम बखान करते हैं, उन चीज़ों में परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि अगर आप सोचें कि जैसा आप बोल रहे हैं वो स्थायी चलेगा तो वो नहीं होता, उसमें परिवर्तन जरूर होता है। अगर आपने बोल दिया कि मेरी बहुत अच्छी जगह लॉटरी लग चुकी है या मेरी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग चुकी है या मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, तो देखिएगा जब आपने बोला उससे कुछ ही दिनों में वो चीज़ परिवर्तित हो जाएगी, वो चीज़ होगी नहीं जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं
कि जो चल रहा है वो चलता रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होता रहे। तो आपको इन चीज़ों को सीक्रेट बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, गुप्त रखने की ज़रूरत है। कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, कहीं से कोई अच्छा संदेशा मिल रहा है तो उसे गुप्त रखना होगा। और इसके साथ अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बेवजह बात पर गुस्सा करना, बार बार बहस करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। सुनने की आदत थोड़ी आपको डालनी होगी अगले 3 दिनों में। अगले 3 दिनों में आपको थोड़ा सुनने की आदत डालनी होगी। आप हमेशा ये ना सोचें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप अपनी ही बात रखे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। आप हमेशा अपनी बखान करने में लगे रहते हैं, हमेशा अपने गुणगान गाने में लगे रहते हैं, अपनी बात रखने में लगे रहते हैं। एक बार सामने वाले को सुनने की आदत डालिए। जैसे ही आप सामने वाले को सुनने की आदत डालेंगे, ऑटोमेटिक आपको लाइफ में परिवर्तन नज़र आएगा। इसके साथ ही अगर आपको आपकी कोई आलोचना कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ तो भी बोल रहा है, आपसे बहस कर रहा है, तो वहाँ से चुप होकर के निकल जाना। अगले 3 दिन विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप चुप होकर के वहाँ से निकल जाते हैं, फिर उसको बहुत अच्छा जवाब मिलता है। उससे शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि यार मैंने इतना सब बोला, ये इंसान कुछ भी बोलकर नहीं गया। तो कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से गिल्टी फील होता है, पर वो बताएं कैसे। चुप रहने में, मौन रहने में बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी सुलझ सकती है, लेकिन आप मौन रहते नहीं है। तो आपको चुप रहने की आदत भी डालनी होगी। बेवजह बहस करने से आपको बचना होगा, लड़ाई झगड़ा विवाद करने से बचना होगा, क्योंकि हो सकता है विवाद ऐसी जगह पर जाकर के पहुंच जाए जहां से उतरना आपके लिए मुश्किल हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करनी पड़े। समय तो खराब होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, साथ ही मेंटली जो शांति है आपकी वो भी भंग होगी। तो मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भले ही पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर मानसिक शांति है तो आप सुकून से रहना आपको अच्छा लगेगा। देखिए, जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है वहाँ मानसिक शांति भंग भी होती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें तो आप कहें कि हमें सद्बुद्धि दे और मानसिक शांति दे। भले ही पैसा दे ना दे, लेकिन इतना दे कि हमारे माइंड में मानसिक शांति रहे और सद्बुद्धि रहे। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और ये समझिएगा अगले 3 दिनों में कि अगर घर पर मेहमानों का आगमन है तो अच्छे से स्वागत सत्कार करें। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। उनके आने पर जो मुंह बना लिए जाते हैं कहीं ना कहीं, उन्हें देख करके वो चीज़ आपके भाग्य को प्रभावित करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता, उसको क्या पता चल रहा, उसको तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन है कोई शक्ति जिसे पता चल रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके भाग्य को प्रभावित करती है, तो इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर कोई मेहमान आपके घर आ रहा है तो अच्छे से उसे जी हजूरी करनी है, उनका स्वागत सत्कार करना है, उन्हें आपके घर पे अच्छा लगे, वो आपके घर से सुख समृद्धि का आपको आशीर्वाद दे करके जाए और खुश होकर के जाए। जिस घर से मेहमान खुश होकर के जाते हैं उस घर में कभी भी मान पुण्य की कमी नहीं होती है, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगर किसी मेहमान को लग जाए कि इनके घर में हमारे रहने से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं मेहमान भी अचंभित रहे और वहाँ से सिर्फ जाने जाने की सोचे, रुकने की ना सोचे, तो कहीं ना कहीं फिर आपके भाग्य प्रभावित होता है। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल आपको मेहमानों के आने के बाद क्रिएट करना चाहिए कि उनका मन यहाँ पर फिर आने के लिए उतारू रहे। एक और बात, अगले 3 दिनों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल करना है, माता पिता का सम्मान करना है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, महिलाओं का सम्मान करना है। जो आपकी आदतन है, जो कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बड़े बुजुर्ग का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना होगा। बड़े बुजुर्गों का आपको ध्यान रखना होगा। उनके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हमें मिलता है। उनकी प्रेरणा पे ही आपको चलना होगा, उनके मार्गदर्शन पर ही चलना होगा। जब तक आप उनकी बातों को नहीं समझेंगे, उनके मार्गदर्शन पर नहीं चलेंगे, जीवन में आप कभी भी सुख संपत्ति नहीं पा सकते। तो अगर आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, अपने पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है, अपने कुल देवता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो जीवन में हमेशा सुख समृद्धि पाएंगे। अगले 3 दिनों में थोड़ा सा धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने की भी कोशिश करें। जैसे अगले 3 दिन कंटिन्यू आपकी आस्था बढ़ती है, ऑटोमेटिक वो कंटिन्यू
हो जाएगी। तो आस्था बढ़ाने की कोशिश करें, भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा बनाए रखें। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्मों में सुधार करने की कोशिश करें। अगर आज भी आप सुधरना चाहते हैं तो सुधर सकते हैं, कोई पुरानी खराब आदतें हैं तो उन्हें बदल सकते हैं, गुस्सा करने की आदत को छोड़ सकते हैं, बुराई करने की आदतों को छोड़ सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। एक बार आप कोशिश करके देखिए, सिर्फ कोशिश करनी। किसको पता चल रहा है कौन हमें मना कर रहा है या कौन हमें टोक रहा है? हमें हमारी आदतों में अगर हमने परिवर्तन करा तो सभी को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप परिवर्तन करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसके साथ ही एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।